नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ओमकार सनातन शक्तिपीठ नागौर द्वारा श्री मनोकामेश्वर डुंगरिया महादेव मंदिर सुरसागर में चैत्र नवरात्रा के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय 108 कुंडीय विद्या महालक्ष्मी महायज्ञ व भगवत गीता व्याख्यान महोत्सव ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ के संस्थापक महंत स्वामी लक्ष्मी नारायण दास महाराज के श्रीमुख से भगवत गीता व्याख्यान प्रवचन व 108 कुंडीय महालक्ष्मी महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 कुंडीय महालक्ष्मी महायज्ञ में 1 करोड़ 8 लाख मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी गई। महायज्ञ का समय सुबह 8 से 10 बजे तक चला। ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ नागौर द्वारा श्री मनोकामेश्वर डुंगरिया महादेव मंदिर सुरसागर में भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा के तीसरे दिन कथा का श्रवण करने के लिए कथा का वाचन कर रहे महंत स्वामी लक्ष्मी नारायण दास महाराज ने कहा, बड़े गौरव की बात है कि जोधपुर की पावन धरा पर मुझे भागवत कथा वाचन करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सबको जीवन में भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा हमें मोक्ष का रास्ता दिखाती है। मैं देश काल परिस्थिति के अनुरूप दिव्य आत्मा के रूप में अवतरित होता हूं, लेकिन मैं अजन्मा हूं। कोई सोचता है कि मेरा बार बार जन्म होता है, तो नारायण की शक्ति तो हमेशा स्थिर है। हाँ, अलग अलग देश काल परिस्थिति में धर्म की रक्षा के लिए मैं जरूर आता हूं, और मनुष्यों में मैं केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता हूं। जब मैं मनुष्य का रूप लेकर के धरती पर आता हूं, तब किसी प्रकार का मोह मुझे नहीं, मैं मोह से रहित होता हूं और धर्म की स्थापना के लिए बुद्धि ज्ञान इनके द्वारा मैं जो है कर्म करता हूं, और मोह संशय और अज्ञान से परे होकर मैं धर्म स्थापना के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता हूं। इस प्रकार भगवान 10वें अध्याय में अपने दिव्य ऐश्वर्य का ज्ञान दे रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि सारे ऋषि मुनि महर्षि मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। मनु की उत्पत्ति जो सारे मनुष्यों का पिता है, और सारे का जो आधा शरीर है वो पूरा एक साइड से यहाँ सहस्त्रार से जो चक्र चलते हैं, और चक्रों के बीच में जो नाड़ी चलती है, उस नाड़ी के अंदर ब्लड में आपके खून में ब्लॉकेज है, और दवाइयां आपने ली है, उससे आपकी बात नहीं बन रही है। तो मैं आपको एक सीधा सा उपाय बता रहा हूं कि आपको जो है भगवान धन्वंतरी जो है, भगवान धन्वंतरी का एक चित्र लाना है। दुकान में आप जो रखता है उसको बोलना, भगवान धन्वंतरी का एक चित्र लाके उसको जो है आपके घर की रसोई में रखना है, ठीक है। भगवान धन्वंतरी का चित्र लाके आपके घर की रसोई में रख देना, और भगवान धन्वंतरी पर रोजाना थोड़ा थोड़ा सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर आपका दर्द जिस दिन से आप ये अच्छे मोट में शुरू करेंगे, 15 से 20 दिनों में आपका दर्द गायब हो जाएगा। बालाजी कृपा करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। छत्राणी लिखती है कि घर में विवाह जैसे शुभ कर्म नहीं हो रहे हैं, अक्सर कोई न कोई बीमार रहता है। तो आपके घर में आपको जो है घर का जो बीच का भाग है ना, जो आपके घर के बीचों बीच का भाग है, वहां पर आपको 3 हल्दी की गांठें रखनी है। ये मुझे जो कहा जा रहा है मैं वही कर रहा हूं। 3 हल्दी की साबुत गांठें आपको अपने मकान के बीच में कहीं जो थोड़ा बीच का भाग पड़ता है साइड में दाएं बाएं, वहां आप रख दीजिए। आपका जो ये समस्या है इसका समाधान हो जाएगा। बोलो बालाजी महाराज। 8 साल शादी को हो गए हैं, आपके भाग्य में आपने लिखा बच्चे का सुख है या नहीं है। तो अभी जो बताया जा रहा है
आपके भाग्य में बच्चे का सुख लिखा हुआ है। आपके जो भी आपका आप जहाँ रहते हैं, आपके परिवार का कोई एक कुल का छोटा सा कोई मंदिर है, वहां पर जाकर के आपको जो है एक जो कपड़ा होता है लाल 1.25 मीटर कपड़ा आपको वहां चढ़ाना है। आप पता कर लेना, आप समझ जाएंगे।